हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में। सामाजिक वानिकी का सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वीकार किया गया? नवा राष्ट्रमंडल वानिकी कांग्रेस द्वारा। टेंगिया शब्द का सर्वप्रथम परिचय किसने प्रस्तुत किया? वैज्ञानिक ब्रांडिस ने। टोंगे कल्टीवेशन क्या है? टोंगे शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम टोंग, जिसका अर्थ होता है टीला। सेकेंड या का अर्थ होता है खेती। ये दोनों शब्द म्यांमार की भाषा से लिए गए हैं, अर्थात टीले या पर्वतों पर खेती करना टोंगे कल्टीवेशन कहलाता है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 तारीख तक मनाया जाता है। भारत में वन महोत्सव कब से मनाया जाता है? तो 1950 से मनाया जाता है। कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 3 वर्गों में विभाजित किया है। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948 में। बांस उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। भारत के किस राज्य में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सर्वप्रथम स्वीकृत किया गया? गुजरात में। कृषि वानिकी का विस्तृत व सटीक वर्गीकृत किसने प्रस्तुत किया? वैज्ञानिक नायर ने। टेंगिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? यहाँ पे टेंगिया शब्द कहाँ से लिया गया है? बर्मा, म्यांमार से। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन देहरादून, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट झांसी, उत्तर प्रदेश। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री लोकेटेड झांसी, उत्तर प्रदेश। और ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री लोकेटेड एट नैरोबी, केन्या। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। भारत के किस क्षेत्र में सदाहरित वन पाए जाते हैं? असम में। भारत में वनस्पति फैलाव किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक है? उष्णदेशीय पतझड़ी वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। भौगोलिक प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में, जो कि वहाँ के क्षेत्रफल का कुल 85% है। भारत के किस क्षेत्र राज्य में सदाहरित वन पाए जाते हैं? असम में। अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से किन राज्यों में पाए जाते हैं? केरल एंड तमिलनाडु। किस राज्य में सर्वाधिक वन पाया जाता है? नंबर 1 पे मध्य प्रदेश और सेकेंड पे अरुणाचल प्रदेश आता है। विधिका खेती क्या है? विधिका खेती है एलोई क्रॉपिंग। पेड़ों की तेज बढ़ने वाली प्रजातियों के बीच खाली पड़ी जगह में सस्य फसलों को उगाना एलोई क्रॉपिंग कहलाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। सबसे अच्छे वन होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन। वनोन्मूलन संदर्भित करता है जंगल का ह्रास। फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री रसेल स्मिथ। ट्री विच इज नोन एज फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, फ्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लास। कौन सा पौधा है जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? इसका बोटैनिकल नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। द बुक एन इंट्रोडक्शन टू एग्री फॉरेस्ट इज रिटन बाय डॉक्टर पीके नायर के द्वारा। खेती के साथ साथ पेड़ों को उगाना क्या कहलाता है? एग्री सिल्वीकल्चर। राष्ट्रीय कृषि वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। भारतीय वन अधिनियम कब आया? 1927 में। ये इंडिया की बात है। भारतीय वन अधिनियम इंडिया में 1927 में आया। विश्व में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। प्रथम अमेरिका में 27.6%, द्वितीय ब्राज़ील में 10.8%, तीसरे नंबर पर कनाडा में 9.5%। भारत की जीडीपी में वनों का योगदान क्या है? 1.7%। विश्व की जीडीपी में वनों का कितना योगदान है? 2%। सोशल फॉरेस्ट्री शब्द किसके द्वारा दिया गया? वेस्टोवी के द्वारा। ट्री स्पीसीज गिव्स 6 FS 6F। फर्स्ट फूड, सेकेंड फॉडर, थर्ड फ्यूल और फोर्थ फाइबर, फिफ्थ फर्टिलाइजर, सिक्स फ्रूट आर कॉल्ड मल्टी पर्पस ट्री। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मोस्टली प्रिवेंटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। झूम कृषि अत्यधिक कहाँ पर प्रचलित है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, फर्स्ट फार्म फॉरेस्ट्री, सेकंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और थर्ड एग्रो फॉरेस्ट्री एंड एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। शेल्टर बेल्ट क्या है? शेल्टर बेल्ट का अर्थ है वह पेड़ और झाड़ियाँ जो व्यावसायिक रूप में नहीं उगाई जाती हैं, जिनका व्यवहारिक खेती लाभ होता है। उदाहरण पे पेड़ जो छाया प्रदान करते हैं। सेकंड मिट्टी के कटाव के रूप में उपयोग किए जाते हैं और थर्ड हवा के झोंके के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
वह पेड़ जो टंगे कल्टीवेशन में उपयोग किए जाते हैं। तो नंबर 1 टेक्टोना ग्रैंडिस, सेकेंड बल्जेरिया सीसो, पॉपुलर स्पीसीज एकेसिया कटेचु, यूकेलिप्टस स्पीसीज। वह वन जिसमें 80% पौधे एक ही प्रजाति के होते हैं कहलाते हैं प्योर फॉरेस्ट। व्हाट इज द सिल्वीकल्चर? फर्स्ट, स्थापना, विकास, पुनर्जनन। भूमि क्षरण को रोकता है। एफोरेस्टेशन, वनीकरण। कृषि उद्यान चार प्रणाली का संबंध है। फसल प्लस फल प्लस चारा। एग्री सिल्वीकल्चर, क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट प्लस ट्रीज। साइलो पास्चर सिस्टम, सिल्वीकल्चर, पास्चर मैनेजमेंट। एग्रो साइलो पास्चरल सिस्टम, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स प्लस पास्चर मैनेजमेंट। एग्री हार्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर प्लस हार्टिकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर एक्वाकल्चर सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट प्लस क्रॉप प्लस फिश प्रोडक्शन। संरक्षित एवं संरक्षित वन का संबंध है। स्थायी वन प्रदेश, भारत में कुल वन क्षेत्र आच्छादित प्रदेश है 21.67% प्लस ट्री, अगर पेड़ों को जोड़ दिया जाए तो 24.56% हो जाएगा पूरा। ऐसे पौधे जिनको बोने के बाद पौधे की ऊंचाई सामान्यतः 1 मीटर होती है कहलाते हैं सीडिंग, बिजौला। वे पौधे जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 1 मीटर से अधिक नहीं होती, सदैव हरे तथा कोमल बने रहते हैं, वो शाक हर्ब कहलाते हैं। कौन प्राकृतिक पुनर्जन्म नहीं है? बीज रोपण, सीड प्रोडक्शन। पौधों एवं घासों का संयोजन क्या कहलाता है? सिल्वी पास्चर। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कृषि वानिकी प्रणाली अपनाई जाती है। पॉपुलर प्लस गन्ना। भारतीय वन संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 1927 में। पौधे की ऊंचाई मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? डेंड्रोमीटर। इकोसिस्टम शब्द दिया एजी टेंसलिन ने। प्रथम वन नीति की संकल्पना पास हुई 1894 में। जल की अधिक खपत वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोमॉर्फिक। फॉरेस्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? फॉरेस्ट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। फॉरेस्ट शब्द लैटिन भाषा में फॉरेस्ट शब्द से लिया गया है। पत्तल उपयोगी कौन सा वृक्ष है? ढाक। एलो क्रॉपिंग क्या है? कृषि वानिकी की एक पद्धति। यशवंत किस वृक्ष से तैयार क्लोन है? यूकेलिप्टस से। कृषि उद्यान चार प्रणाली का संबंध है। फसल प्लस चारा प्लस फल। एग्री सिल्वीकल्चर, क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट प्लस ट्रीज। एग्रो साइलो पास्चरल सिस्टम, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट प्लस क्रॉप्स प्लस पास्चर मैनेजमेंट। एग्री हार्टिकल्चर सिल्वीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर प्लस हार्टिकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स प्लस फिश प्रोडक्शन। संरक्षित एवं सुरक्षित वन का संबंध है। स्थायी वन प्रदेश, भारत में कुल वन क्षेत्र आच्छादित प्रदेश है 21.67%। अगर उसमें उस पेड़ों को जोड़ दिया जाए तो 24.56%। ऐसे पौधे जिनको बोने के बाद पौधे की ऊंचाई सामान्यतः 1 मीटर होती है कहलाते हैं सीडिंग। भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना काल में लागू हुआ? 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में। कृषिगत फसलों को द्वितीय वरीयता प्रदान की जाती है होम गार्डन में। भारत का वन महोत्सव किससे संबंधित है? भारत का वन महोत्सव पौधरोपण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण या शोर में कमी हेतु सहायक वृक्ष की प्रजाति है सदाबहार वन। भारत के किस राज्य में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सर्वप्रथम स्वीकृत किया गया? गुजरात में। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का अस्तित्व में या उसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। सदाबहार वनों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। चिलगोजा की लकड़ी से प्रमुख रूप में पाया जाता है रेजिन। कागज उद्योग के लिए उपयोगी वृक्ष है अकेसिया मेजियम और पॉपुलस डेल्फाइडस। लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा बेर, फ्लास, कुसुम। पॉलोडिंग किसे कहते हैं? पेड़ को जमीन की सतह से 2 मीटर ऊंचाई से काट देने के उपरांत उस स्थान से नए तने व कल्ले निकल आते हैं, जिस क्रिया को प्लॉडिंग कहते हैं। बीज द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन निर्भर करता है। ओरिजिनेशन ऑफ सीड्स, सेकेंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, थर्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ कृषि वानिकी को शीघ्र अपनाया गया। मध्य प्रदेश में देश के कुल वन आच्छादित क्षेत्र की 11.22% वन है। चिनौजी एक ऐसा फल वृक्ष है जो अभी तक लघु वनोपज की श्रेणी में आता है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।